पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इरिसु ने होतारो को चाय के लिए बुलाया था। आखिर इरिसु के मन में चल क्या रहा है? आपको क्या लगता है कि आज क्या होने वाला है? आगे देखने से पहले कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना। तो बिना और वक्त बर्बाद करते हुए इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। इरिसु एक बेहतरीन कैफ़े में होतारो को लेकर आई है। इरिसु सीधे अपने काम की बात करती है और होतारो कहता है कि उन्होंने तीनों के थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद इरिसु डिटेल्स पूछती है और वो सब बातें कहता है। इरिसु कहती है सब थ्योरीज तो तुमने ही रिजेक्ट किया होगा, जिसका जवाब हाँ है और कहती है पहले तो तुमने कहा था कि तुम ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर सकते हो, मगर तुमने ही सारी थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया, जिसको इरिसु ने पहले से एक्सपेक्ट कर रखा था। वो जानती थी कि उन तीनों से मिस्ट्री सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर होतारो कुछ कहने की कोशिश करता है तो इरिसु अपनी आवाज़ बढ़ाकर उसे रोक लेती है और अपनी बात कहने लगती है। वो कहती है इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग किसी काम के नहीं हैं, उनके अलग अलग रोल्स हैं। होतारो फिर से कुछ कहने की कोशिश करता है तो फिर से इरिसु उसे रोक कर कहती है अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं करी होती तो उसमें से एक थ्योरी को लेकर मूवी कंटिन्यू करना पड़ता और ये एक बड़ा फेलियर बन जाता। होतारो समझ गया है कि इरिसु कितनी क्रूर है और वो भी कहती है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो कुछ भी करेगी। मगर एक इंसान ऐसा था जिस पर वो भरोसा कर सकती थी, जिसके बारे में उसने 3 लोगों से सुना है। पहला है चिटंडा, दूसरा है एक बाहर का इंसान जिसका वो नाम नहीं लेगी और तीसरा है न्यूज़पेपर क्लब का टोगाइटो। वो पहले से ही क्लासिक्स क्लब को नहीं बल्कि उस इंसान को ढूंढ रही थी। वो उसे कहती है कि अब तक का तुम्हारा काम तुम्हारी काबिलियत दर्शाता है, तुम सबसे स्पेशल हो। ये सुनकर मानो होतारो के लिए वक्त थम सा जाता है। इरिसु एक और बार उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो मूवी की मिस्ट्री सॉल्व करने में मदद करे तो होतारो अपना पुराना डायलॉग यूज़ करता है कि उसका लक अच्छा था इसीलिए ये सब मुमकिन हो पाया। इरिसु मुस्कुराते हुए उसे एक कहानी सुनाती है। एक वक्त की बात है, स्पोर्ट्स क्लब में एक एक्स्ट्रा प्लेयर थी जो अपने सारे दोस्तों से बहुत ज़्यादा परिश्रम करती थी ताकि रेगुलर टीम में उसका सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे प्लेयर्स थे जिनके पास टैलेंट था और उनमें से एक तो सुपर टैलेंटेड थी। एक कंपटीशन में विनर होने के बाद उस सुपर टैलेंटेड प्लेयर को उसके सक्सेस का सीक्रेट पूछा गया तो उसने कहा कि वो बस लकी थी। इरिसु कहती है कि ये सुनकर उस एक्स्ट्रा प्लेयर को कैसा लगा होगा। ये सुनकर होतारो सोच में पड़ गया है। वो सोचने की कोशिश करता है कि क्या वो स्पेशल है और क्या वो इरिसु के ऊपर भरोसा कर सकता है। एक गहरी सांस के बाद वो उसे कुछ कहना शुरू करता है और सीन कट हो जाता है। इस सीन में होतारो और सातोशी एक साथ स्कूल जा रहे हैं और सातोशी को ताज्जुब हो रहा है कि होतारो छुट्टी के दिन भी स्कूल जा रहा है। होतारो कहता है कि इरिसु ने उसे कल काइटो के किलर को ढूंढने के लिए डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए हैं। सातोशी इससे इम्प्रेस तो हुआ है मगर कहता है कि ये होतारो के मोटो के खिलाफ है। क्या चिटांडा के लिए होतारो ये सब कर रहा है क्योंकि उसका मोटो है इफ़ आई डोंट हैव टू डू इट आई वोंट, मतलब अगर मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। होतारो के पास इसके लिए कोई जवाब नहीं है और वो रुक कर उसे कहता है क्या ऐसा कुछ है जो सिर्फ तुम कर सकते हो? दिमाग पे थोड़ा जोर डालने के बाद वो कहता है नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वो भले ही एक शर्लॉकियन बनना चाहता है मगर कभी बन नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास ज्ञान के अनंत गहराई में जाने का साहस नहीं है। और अगर मायका शर्लॉक होम्स पढ़ने लगी तो वो दावे के साथ कहता है कि वो 3 महीने में उससे बेहतर बन जाएगी। आखिर में सातोशी कहता है कि मैं जानता हूँ कि इरिसु ने तुम्हें एक्साइटेड कर दिया है, इसीलिए तुम ये सब सवाल कर रहे हो और अपने खुद के कैरेक्टर पर डाउट कर रहे हो। इतना कहकर सातोशी आगे जाने लगता है तो होतारो पीछे से कहता है तुम चाहे अपने बारे में जो भी सोचो मगर मैं हमेशा तुमसे ऊंची उम्मीदें रखता हूँ और अगर तुम कोशिश करो तो जापान के सबसे महान शर्लॉकियंस में से एक बन सकते हो। सातोशी कहता है मेरे पास शर्लॉकियन बनने से भी कई बेहतर चीज़ें हैं और सर घुमाकर धीरे से कहता है फिर भी मैं जेलस हूँ और निकल जाता है। अगले सीन में मायका छुट्टी के दिन स्कूल में होतारो को देखकर पूरी तरह से हिल गई है। वो कहता है कि मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वो आज स्कूल आया है तो मायका समझ जाती है कि उसे इरिसु ने ही बहकाया होगा। होतारो चिटंडा के बारे में पूछता है और वो कहती है कि उसे कल घर ले जाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई मगर आज जब उसने चिटंडा को कॉल किया था तो उसे अभी भी नशे का हैंगओवर है। सातोशी इन बातों को साइड में रखते हुए कहता है चलो मूवी को शुरू करते हैं। वो लोग मूवी के आखिरी सीन को एक और बार ध्यान से देखते हैं
कि कहीं शायद कोई क्लूस मिल जाए, मगर मूवी ख़त्म हो जाती है और उन्हें कुछ नया पता नहीं चलता है। होतारो कहता है कि ये लोग एक बहुत मुश्किल चीज़ को आसान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मायका को लगता है कि मूवी को सिंपल दिखाया नहीं गया है, बल्कि उसे ऐसे ही बनाया गया है। उसके कहने का मतलब है कि मूवी बहुत बोरिंग है, इसीलिए ऑडियंस इससे और मिस्ट्री से खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रही है। वो मूवी को शुरुआत से शुरू करती है और कई सारी खामियां निकालती है। थोड़ी देर के बाद होतारो को उसे रोकना पड़ा है, क्योंकि सिर्फ खामियां निकालने से तो कुछ होगा नहीं। तब एक बंदा दरवाज़ा खोल कर कहता है, तुम्हें ढूंढ लिया सातोशी, और वो सातोशी को पकड़ने लगता है। सातोशी कहता है कि यहाँ पर तुम्हें हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कहता है अगर तुम नहीं आए तो ओमिची काफ़ी गुस्सा हो जाएगा और तुम्हारा 1 साल भी बर्बाद होगा। होतारो भी कहता है कि उसे अपने एक्स्ट्रा टेस्ट दे देने चाहिए, मगर सातोशी को तो होंगो की मिस्ट्री सॉल्व करनी है। सातोशी के ऊपर बहुत वक्त ज़ाया करने के बाद वो लड़का आखिरकार उसे ले जाता है, मगर सातोशी अपने बची हुई शक्ति का इस्तेमाल करके वापस आता है और कहता है कि वो कानून के लंबे हाथों से नहीं बच पाएगा और उन्हें अपनी नोटबुक दे देता है। इसके बाद मायका भी वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि आज उसे लाइब्रेरी का काम संभालना है। अब बाकी काम होतारो को अकेले ही करना पड़ेगा। वो फिर से मूवी को देखने लगता है, एक बार नहीं बल्कि बार बार। काफ़ी दफ़ा मूवी को देखने के बाद वो अपने ख्यालों में खो जाता है। अपनी ख्यालों की दुनिया में घूमते घूमते वो समझ जाता है कि होंगो क्या चाहती थी। दोपहर हो गई है और लगता है कि होतारो ने इरिसु को क्लब रूम में आने के लिए कहा था। इरिसु आते ही पूछती है कि शायद तुमने मिस्ट्री सॉल्व कर ली है, तो होतारो हाँ कहता है। वो मूवी को एक बार प्ले करते हुए कहता है कि मर्डर में सबसे इम्पोर्टेंट है वो कमरा। ना तो कोई उस कमरे में आ सकता था और ना ही जा सकता था। इसके साथ रूम के साइड वाले रास्ते को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो कचरे से भरा पड़ा था और खिड़की को भी देखने से पता लगता है कि उसे भी कभी खोला नहीं गया था। आखिर में बचता है दरवाज़ा, जिसको कोई और खोलने के लिए मास्टर की चाहिए, मगर घर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उन 6 में से कोई भी सबके नज़रों से बचकर मास्टर की नहीं ला सकता था। इसीलिए हमारे पास सिर्फ एक पॉसिबल रास्ता है कि वहाँ पर एक 7वां इंसान था। इरिसु कहती है कि ये पॉसिबिलिटी तो सवाकीगुची के थ्योरी में थी, जो कि मैं आपको पिछले एपिसोड में बताना भूल गया था। होतारो कहता है कि सवाकीगुची ने कहा था कि होंगो एक 7वें एक्टर को ढूंढ रही थी और उसने अपनी थ्योरी में कहा था कि वो 7वां कैरेक्टर सबको मारने लगेगा, जो कि उसे थोड़ा अजीब लगा था। वो सातोशी के नोट्स को देखकर कहता है कि मूवी में कुछ छोटे पॉइंट्स हैं जो कि 7वें कैरेक्टर के प्रेजेंस को दर्शाते हैं। पहले तो जब फ्लोर मैप दिखाया गया तब किसी ने उस पर लाइट मारा, और वो लोग जब दरवाजे खोल रहे थे तब भी कोई लाइट दिखा रहा था। अगर सीन्स को ध्यान से देखें तो उनमें से किसी ने भी लाइट नहीं पकड़ा था। होतारो उसे कहता है, मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ लाइटिंग पर्पस के लिए भी किया जा सकता है, मगर एक दर्शक के नज़रों से देखा जाए तो मूवी बहुत बोरिंग है और कैमरा एंगल सिर्फ एक कैरेक्टर के दृष्टिकोण से दिखाया गया है। यहाँ पर इरिसु कहती है कि कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि वो 7वां कैरेक्टर कैमरामैन है। होतारो कहता है कि 7 कैरेक्टर्स तो पहले से थे, 6 जिनको कि शूट किया जा रहा था और 1 जो सबको शूट कर रहा था। और यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट है कि बीच में सबके जाने के बाद कैमरा कुछ वक्त के लिए बंद हुआ था। ये साबित करता है कि 7वें कैरेक्टर ने सबके जाने के बाद कैमरा को बंद किया और ऑफिस से मास्टर की लेकर काइटो को मार दिया और सबके आने से पहले फिर से कैमरा को शुरू कर दिया। और यहाँ पर होतारो की थ्योरी ख़त्म होती है और वो उन्हें जल्दी से एक 7वां कैरेक्टर ढूंढने के लिए कहता है ताकि शूटिंग जल्दी हो पाए। यहाँ पर इरिसु के पास 2 सवाल हैं। पहला ये कि अगर कैमरामैन ही 7वां कैरेक्टर है तो उसने कुछ बोला या कोई हरकत क्यों नहीं की। वो जवाब देता है कि शायद होंगो ने स्क्रिप्ट को ऐसे ही लिखा होगा ताकि उसके बारे में ऑडियंस को पता ना चले। और दूसरा सवाल है कि अगर कैमरामैन किलर है तो ये बात तो बाकी सबको तुरंत पता चल गई होगी। अब होतारो कहता है कि जैसा कि सवाकीगुची ने कहा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किलर चाहे जो भी हो, ऑडियंस को सिर्फ मिस्ट्री में मज़ा आना चाहिए। थोड़े से विचार के बाद इरिसु मुस्कुराते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने होंगो की पहेली को सुलझा दिया है। भले ही ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, मगर तथ्यों को देखने से ये सबसे अच्छा है। इसी के साथ वो होतारो को थैंक्स कहती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है।
वो होतारो को मूवी का नामकरण करने के लिए रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसने काफ़ी बड़ा काम किया है मिस्ट्री को सॉल्व करके। वो कहता है कि मूवी का नाम व्हाट नो वन नोटिस्ड कैसा रहेगा। इरिसु को ये टाइटल काफ़ी पसंद आया। अब होतारो स्कूल से बाहर निकल रहा है और लगता है कि वो बहुत खुश है। कुछ दिनों के बाद हम फिर से स्कूल आ गए हैं। क्लासेस होने के बाद लग रहा है कि कल्चरल फेस्टिवल की तैयारियां तेज़ी से हो रही हैं। होतारो क्लब रूम में आता है तो उसे चिटांडा का एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा है कि वो कंप्लीट मूवी की प्रीव्यू स्क्रीनिंग देखने गई है। यहाँ पर मूवी का एंडिंग सीन चल रहा है जहाँ सब जल्द ही समझ जाते हैं कि किलर कोई और नहीं बल्कि कैमरामैन है। ऐसी एंडिंग देखकर सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि क्लासिक्स क्लब के मेंबर्स भी चौंक गए हैं। मूवी ख़त्म होने के बाद पास में होतारो को देखकर नाकाजो उसकी बहुत तारीफ़ करता है क्योंकि उसने बहुत अच्छे तरह से मिस्ट्री को सॉल्व किया है। सावाकीगुची भी बहुत खुश है लेकिन उसे मूवी में अपने थ्योरी की तरह और खून खराबा देखने का बहुत मन था। इसके बाद हम देखते हैं हाबा को जो कि होतारो को देखकर अपना मुंह मोड़ लेता है क्योंकि लगता है कि उसे ये एंडिंग पसंद नहीं आई। अब बाकी तीनों होतारो के पास आते हैं और सातोशी कहता है कि उसे मूवी अच्छी लगी लेकिन उसने कैमरामैन को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दूसरी तरफ मायका को भी मूवी पसंद आई मगर वो कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही है। अब चिटांडा होतारो को कुछ कहना शुरू करती है और रुक जाती है। वो वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है और कहती है कि बाद में बात करेंगे। इसके बाद सातोशी भी निकल जाता है तो मायका कहती है कि उसे कुछ बात करनी है। वो होतारो को पकड़कर कोने में ले जाती है। वो कहती है क्या पूरी मिस्ट्री तुमने ही सुलझाई है? होतारो कहता है हाँ। तो अब मायका कहती है यहाँ पर तुम हाबा की थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन करोगे? होतारो समझ नहीं पाता है कि मायका कहना क्या चाहती है। तो मायका कहती है कि मूवी में तो कहीं पर रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। अगर आज का एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है और कमेंट्स में बताना कि आगे क्या हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।